जीवन में जब भी हमारे समक्ष संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय एक केवल एक प्रतिक्रिया है, वही साहस ये एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता है। और साहस के साथ यदि संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है यहां मन। उस संकट का सामना हम यहां करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को साहसी आप बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए। एक बार यदि मोटी टूट जाए तो कुछ भी कर लो उसे पुनः नहीं जोड़ा जा सकता। उसी प्रकार एक बार मन में भेद हो जाए तो उसे पुनः पूर्व स्थिति में ले जाना अत्यंत कठिन होता है। मन के मतों में भेद हो सकता है किंतु मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए अपनों के मन सहेज कर रखें क्योंकि ये अत्यंत अनमोल होते हैं। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। आप विनम्र नहीं, कुछ भी टिकेगा नहीं। मन ही है जो सब कुछ करता है, मन ही है जो कल्पना करता है, मन ही है जो कल्पना को साकार करने के लिए हमें परिश्रम की ओर ढकेलता है। मन ही है जो लालच की डोर में बंधता है, मन ही है जो अभिमान के पर्दे में ढक जाता है। और ये मन ही होगा जो आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। किंतु यदि इसे परोपकार का ईंधन मिल जाए तो ऐसा कोई महान कार्य नहीं जो आप नहीं कर सकते। किंतु ये मन है क्या? इसका उल्लेख दो शब्दों में किया जा सकता है, दो सरल शब्द। पहला, एक कुशल सेवक, दूसरा एक संकटप्रद स्वामी। यदि आपका ये मन आपके नियंत्रण में, यदि आपका ये मन आपका सेवक है तो आपका अस्तित्व है। किंतु यदि आपका ये मन आपके कर्मों पर नियंत्रण रखता है, यदि आपका ये मन आपका स्वामी, तो आपका विनाश निश्चित है। तो अपने इस मन को नियंत्रण में रखें, किंतु प्रेम से। इतना अच्छा सोच के भी, शुभ कर्म करके भी लोग हम पे ही संदेह करते हैं। दुख तो होता है किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि कोई आप पर संदेह करता है तो उन्हें करने दे। संसार में क्या होता है देखिए, संसार में स्वर्ण की शुद्धता को ही परखा जाता है, कोयले की कटुता को नहीं। आप स्वर्ण हैं तो आपकी शुद्धता को परखा ही जाए, वो तो होना ही है। ताप और मंथन, जितना परीक्षाओं की कसौटी पर खरे उतरोगे, जितना कठिनाइयों का ताप सहोगे, जितना मंथन की चुनौतियां सहोगे, उतना ही यश, बल और सामर्थ्य बढ़ेगा। तो कर्म करो, कठिनाइयों का सामना करो और मंथन से मन को शुद्ध रखो। स्वयं को दुखी मत कीजिए, आपका केवल एक कर्म है, स्वर्ण की भांति चमकते रहिए। संसार को
आपकी सोच विचार, आपके कर्म का, आपकी शुद्धता का प्रमाण मिलता ही रहेगा। कई बार ऐसा होता है जहां लोग हमारे सत्य को अस्वीकार करते हैं और लोगों की मिथ्या बातों को स्वीकार कर लेते हैं, वो भी बड़ी सरलता से। तब हमें बड़ा दुख होता है, बड़ा क्रोध आता है लोगों की इस सोच पर यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसा होता है तो क्यों? क्या कारण आप हैं? क्या आप में कोई दोष है? कदापि नहीं। कारण यह है कि सत्य, इस सत्य का मूल्य कहीं अधिक है। इतना अधिक है कि कई बार बड़े से बड़ा धनी भी इसका मूल्य चुका नहीं सकता। वहीं बात की जाए यदि मिथ्या की, तो इसका मूल्य बहुत छोटा है। बड़ी सरलता से इसलिए मिथ्या सब में बिक जाता है। आपका कर्म सत्य कहूं तो ये नहीं कि आप सोचते रहें कि लोग आपको क्यों नहीं समझ रहे, आपके सत्य को क्यों नहीं समझ रहे। आपका कर्म है अपने सत्य के साथ खड़े रहना, सत्य के साथ चलते रहना, क्योंकि सत्य भी उन्हीं के पास आएगा जो सत्य को खोजना चाहते हैं। अन्यथा अधिकतर लोग मिथ्या में ही प्रसन्न हैं। आप कर्म करते जाइए, अपने सत्य के साथ आगे बढ़ते जाइए। सत्य अधिक समय तक छिपा नहीं रहता। संसार के समक्ष एक न एक दिन अवश्य आएगा, और तब भी ये लोगों पर है कि वो स्वीकार करना चाहते हैं या नहीं। आप कर्म करते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।